हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 31। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बाबू क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। ट्रांजिस्टर सेट में कौन सा तत्व इसमें से प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है एल्यूमिनियम, बी है सिलिकॉन, सी है कॉपर, डी है जिंक। तो यहाँ देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, सिलिकॉन। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसमें देखते हैं 32 नंबर। ब्रेग समीकरण कहलाता है। ब्रेग का समीकरण क्या है? सॉलिड स्टेट में इसको हम लोग साबित किए हैं। एन लेमडा बराबर डी साइन थीटा, एन बराबर 2d साइन थीटा, एन लेमडा बराबर 2d और एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। ब्रेग का समीकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकेल तथा शॉर्टकी दोनों प्रकार के दोष पाया जाता है? तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है RbCl, रुबिडियम क्लोराइड। बी नंबर दिया है CsCl, सीजियम क्लोराइड। ए नंबर दिया है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं जब वो लोग पढ़े थे शॉर्टकी दोष एंड फ्रैंकेल दोष, तो उसमें लोग पढ़े थे ऑप्शन इसको जो है एग्जाम्पल में कि AgBr जो होता है एक ऐसा है, इसमें जो है फ्रैंकेल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों प्रकार के दोष पाया जाता है। इसका रीजन भी हम लोग वहां पर अध्ययन किए थे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है? इसमें से कौन आयनिक क्रिस्टल है भाई? P4O10, ग्रेफाइट, कार्बन, Na2SO4। चलिए तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि जो यहाँ पे Na2SO4 है, इसको जब तोड़ते हैं हम लोग तो इसको तोड़ने से जो है हम लोग को प्राप्त होता है Na+ और SO4-2। तो यहाँ पे ये जो है आयनिक क्रिस्टल है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है कि यूनिट सेल का घनत्व का सूत्र होता है। क्वेश्चन है कि यूनिट सेल का घनत्व का सूत्र होता है। देखिए D बराबर 1/NQ, D बराबर Mn/NQ, D बराबर Mn/NQ और D बराबर M/NQ। क्या होगा बताइए? D बराबर Mn/NQ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समदैशिक है? तो देखिए ध्यान से, समदैशिक क्या होता है, विषमदैशिक क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें देखिए ये जो है बड़ा परमाणु है और ये छोटा परमाणु है। ये बड़ा परमाणु है और ये छोटा परमाणु है, फिर ये बड़ा परमाणु है। यहाँ देखिए छोटा परमाणु है, बड़ा परमाणु है। तो हम देख सकते हैं सब ये नियमित क्रम में सजा है। किस क्रम में सजा है? नियमित क्रम। एक छोटा है तो एक बड़ा है। देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे हम लोग कि एक परमाणु छोटा है और एक परमाणु क्या है? बड़ा है। इसको इस प्रकार से हम लोग सजाए हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं विषमदैशिक। क्या कहते हैं? विषमदैशिक। और यहां देखिए ये जो होता है अनियमित क्रम में सजा है, तो इसको कहते हैं समदैशिक। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बाबू कि इसको जिधर से देखेंगे अलग अलग प्रकार से दिखाई देगा। इसका अलग अलग पृष्ठ होगा, अलग अलग फलक होगा, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं होगा। तो जो विषमदैशिक होता है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है बाबू, क्रिस्टलीय ठोस, तो एक क्रिस्टलीय ठोस जो होता है ये होता है विषमदैशिक। इस बात को एकदम याद रखिएगा। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा होता है, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह होता है विषमदैशिक। और जो एमॉर्फस सॉलिड होता है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है ये होता है बाबू समदैशिक। तो यहाँ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समदैशिक है? तो देखिए आयरन है जो कि मेटालिक सॉलिड है। तो मेटालिक सॉलिड क्या होता है? विषमदैशिक होता है। NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड है, नियमित क्रम में सजेगा तो क्या कहलाएगा? विषमदैशिक। BaCl2 जो है विषमदैशिक होगा, लेकिन यहाँ प्लास्टिक एमॉर्फस सॉलिड है और ये होगा समदैशिक। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन है क्रिस्टल में विद्युत चालक उत्पन्न करने हेतु अशुद्धि मिलाने की क्रिया कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि क्रिस्टल में विद्युत चालक उत्पन्न करने हेतु अशुद्धियां मिलाने की क्रिया कहलाता है। यहाँ पे शॉर्टकी दोष, फ्रैंकेल दोष, डोपिंग और इलेक्ट्रॉन अपूर्णताएं। बताइए ऑप्शन क्या होगा? डोपिंग मतलब क्या? अपमिश्रण इसको कहते हैं। चलिए तो अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, डोपिंग। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए इसको यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन तक अध्ययन किए।
38 नंबर क्वेश्चन क्या करे 38 नंबर क्वेश्चन कि वर्ग निविड संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या होता है। क्वेश्चन है ध्यान से देखिए कह रहा है कि वर्ग निविड संकुलन में उपसह संयोजन संख्या होता है। चलिए बाबू ध्यान दीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग निविड संकुलन में उपसह संयोजन संख्या होता है। तो देखिए यहां से हम समझना हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया है ए नंबर में 1, यहां दिया है बी नंबर में 2, सी नंबर में दिया है 3 और डी नंबर में दिया है 4। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ग निविड संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए दिया है 1, बी दिया है 2, सी दिया है 3 और डी दिया है 4। तो आप लोग इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग पढ़े थे निविड संकुलन। क्या पढ़े थे? निविड संकुलन। तो निविड संकुलन क्या होता है इसके बारे में लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब देखिए वर्ग निविड संकुलन के बारे में लोग समझते हैं। तो देखो यहाँ पे यह एक गोला है। कितना गोला है? एक। या जैसे कि थोड़ा समझते हैं हम लोग इसमें निविड संकुलन। तो जब कोई परमाणु अणु या आयन को हम लोग क्या करते हैं नियमित क्रम में सजाते हैं तो उसके जो गोले होते हैं उसको सजने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को सिंपल भाषा में कह सकते हैं निविड संकुलन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए निविड संकुलन जो होता है 1 डायमेंशन में भी होता है, 2 डायमेंशन में भी होता है और 3 डायमेंशन में भी होता है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसको। जैसे कि हम लोग गोला को इस प्रकार से सजाते हैं, ध्यान से देखिए गोला को हम लोग इस प्रकार से सजा दिया। स्पष्ट समझिए बाबू इसको। गोला को हमने क्या किया इस प्रकार से सजा दिया, एक लाइन में सजाया। और देखिए इस सभी गोला के अगर हम लोग केंद्र को मान ले यहाँ पे केंद्र को और सभी गोला के केंद्र को हम लोग सीधा ऐसे मिला दे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा? एक रेखा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एक रेखा प्राप्त होगा। समझ गए आप लोग? तो इस एक रेखा प्राप्त होगा तो इसको हम लोग कहेंगे एक विमीय निविड संकुलन। क्या कहेंगे? एक विमीय निविड संकुलन। चलिए देखते हैं आप लोग। इसके बाद देखिए ये तो आपका जो है एक विमीय निविड संकुलन है। द्विविमीय निविड संकुलन जो होता है इसके 2 विधि होता है। कितना विधि होता है? 2 विधि होता है। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले एक गोला को हम लोग क्या करते हैं एक पंक्ति को सजाते हैं। यहाँ पे गोला को सबसे पहले क्या करते हैं बाबू? एक पंक्ति में सजा देते हैं। तो गोला को सजा दिए। इसके बाद दूसरे पंक्ति को गोला को जो है ये तो पहला पंक्ति का गोला है, दूसरे पंक्ति के गोला को जो है हम लोग ठीक इसके ऊपर सजाते हैं। देखिए ध्यान से आप बाबू, इसको सब्जेक्टिव में बहुत विस्तार पूर्वक से पढ़ाया गया है आप लोग को। तो यहाँ पे देख सकते हैं गोला को हम लोग सजा दिए हैं। अब देखिए ध्यान से इसको, यहीं से हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। एकदम बढ़िया से समझिए। चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पे बाबू कि यह एक जो गोला है एक गोला, अब ध्यान से देखिए ये अन्य 4 गोला के संपर्क में है। कितना गोला के संपर्क में है? 4। और चारों गोला के अगर हम लोग केंद्र को मिला देते हैं तो एक वर्ग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक हम लोग को प्राप्त हो गया वर्ग, यानी कि एक स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एक गोला हमें कितना गोला के संपर्क में है? 4 गोला के संपर्क में। तो यहाँ पे जो है वर्ग निविड संकुलन इसको कहते हैं क्योंकि एक गोला 4 गोला के संपर्क में है और चारों गोला के केंद्र को मिलाया है तो एक वर्ग प्राप्त हुआ है। तो इससे जो निविड संकुलन है इसको वर्ग निविड संकुलन के नाम से जाना जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि कह रहे हैं कि वर्ग निविड संकुलन में उप सहसंयोजन संख्या होता है। तो यहाँ पे एक गोला कितने गोला के संपर्क में है? 4। तो यहाँ पे निविड संकुलन इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। चलिए इसके बाद जो है 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में उप सहसंयोजन संख्या होता है। क्वेश्चन है बाबू हम लोग का कि हेक्सागोनल क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में उप सहसंयोजन संख्या होता है। उप सह संयोजन संख्या होता है।
ध्यान से समझिए इसको बाबू। कह रहा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में उप सहसंयोजन संख्या होता है, तो इसी से संबंधित ये भी है। ये द्विविमीय निविड़ संकुलन का जो है पहला विधि है, और दूसरा विधि ध्यान से सुनिए। पहले देखिए यहाँ पे दूसरा विधि का हम फोटो बना रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि एक सबसे पहले क्या करते हैं कि गोला को पंक्ति में क्या करते हैं, सजा देते हैं, और जो दूसरे पंक्ति का गोला होता है ना उसको ऐसे सजाते हैं। देखिए पहले देख लीजिए, इसको ऐसे सजाते हैं कि इस पंक्ति के दो गोला जो है दूसरे पंक्ति के एक गोला के संपर्क में आ जाए। अब देखिए इसको हम फिर इसके ऊपर ऐसे सजाएंगे, फिर इसके ऊपर हम ऐसे सजाएंगे। अब देखिए इसके ऊपर कैसे सजाएंगे, ध्यान से देखिए। फिर हम इसके ऊपर एक गोला को सजा दिए, और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे एक गोला को सजा दिए, और फिर इसके ऊपर हमने क्या किया, एक गोला को सजा दिया। चलिए ध्यान से देखिए, यही से हम लोग क्लियर हो जाएगा कि कौन सा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में उप सहसंयोजन संख्या होता है, तो जो है वर्ग निविड़ संकुलन का दूसरा विधि है। सबसे पहले गोला को एक पंक्ति में सजा देंगे, उसके बाद से आपको मान लीजिए लेयर 1 हो गया। लेयर 2 को वैसे सजाएंगे कि दूसरे पंक्ति का, पहले पंक्ति का जो है दो गोला दूसरे पंक्ति के एक गोला से स्पर्श करें, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरे पंक्ति को जो है पहले पंक्ति के जैसे सजाएंगे, और चौथे पंक्ति को दूसरे पंक्ति के जैसे सजाएंगे। ऐसे लगातार हम लोग सजाते हैं गोला को। चलिए अब यहाँ देखिए ध्यान से, हम लोग को टॉपिक क्या है कि यहाँ देखिए एक गोला है, और एक गोला जो है आप लोग थोड़ा देख के बता दीजिए बाबू कि कितना गोला के संपर्क में है, 6 गोला के संपर्क में। और 6 के सेंटर को जब हम लोग मिलाते हैं ना ऐसे, तो हम लोग को एक षष्ठभुज प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए इसका ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, 5, 6, 8, 10। ऑप्शन ए दिया है 5, बी दिया है 6, और सी दिया है 8, और डी दिया है 10। तो आप लोग बता सकते हैं एक गोला कितने गोला के संपर्क में, 6। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है C6H6 कैसा पदार्थ है। क्वेश्चन कह रहा है कि C6H6 कैसा पदार्थ है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे कई बार इसको बोर्ड में रिपीट भी किया है। C6H6 का नाम होता है बेंजीन। इसका नाम क्या होता है, बेंजीन। पूछ रहे कि कैसा पदार्थ है। सबसे पहले इसका ऑप्शन दिया है अनुचुंबकीय, ए नंबर दिया है अनुचुंबकीय। इसका बी नंबर ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं आप लोग, लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय। इसका सी नंबर ऑप्शन दिया है बाबू प्रतिलौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय। और डी नंबर ऑप्शन दिया है कोई नहीं, डी नंबर दिया है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर होगा सी प्रतिलौह चुंबकीय। चलिए ध्यान दीजिए, अब टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है, और टॉपिक है रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो तो समझते हैं थोड़ा सा पहले, रेडियस रेशियो क्या होता है। क्वेश्चन है हम लोग का थोड़ा रेडियस रेशियो से, तो ध्यान देंगे बाबू। रेडियस रेशियो, इसको हम लोग कहते हैं बाबू त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ रेडियस रेशियो का संबंध जो है आयनिक क्रिस्टल से है। आप देख सकते हैं आयनिक क्रिस्टल में जो होता है धनायन होता है और ऋणायन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है रेडियस रेशियो से, तो समझते हैं थोड़ा सा इसके एक चार्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ए रेडियस रेशियो का मतलब क्या है, मतलब कि धनायन की त्रिज्या और बट्टा ऋणायन की त्रिज्या, दोनों के अनुपात को हम लोग रेडियस रेशियो कहते हैं। और इस रेडियस रेशियो के अनुसार ही किसी सॉलिड की जो ज्योमेट्री होता है ये पता चलता है। और इसके बाद जो है हम लोग जानते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो थोड़ा समझते हैं पहले इसको बाबू। अगर रेडियस रेशियो 0.000 से, ध्यान से समझिएगा इसको नहीं तो नहीं समझ में नहीं आएगा। रेडियस रेशियो अगर 0.000 से अगर होता है 0.151,
तो ये जो होता है इसका शेप होता है रैखिक। शेप कैसा होगा इसका? तो इसका शेप होगा रैखिक, ठीक है। और इस कंडीशन में जो होता है धनायन यहां पे है, ऐसे जो है दो ऋणायन इस प्रकार से जुड़े होते हैं, तो ऐसे इसका शेप क्या हो जाएगा? रैखिक होगा। और यहां देख सकते हैं एक धनायन से कितना ऋणायन है? 2 है, तो इसका एक गोला से कितना गोला संपर्क किया है? 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 2। तो यदि रेडियस रेशियो 0.001 से 0.151 के बीच होगा तो यहाँ पे सीधे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बाबू? 2 होगा। चलिए सेकंड देखते हैं इसका। अगर रेडियस रेशियो 0.151 से अगर है 0.225, तो इस कंडीशन में जो है इसका शेप होगा त्रिकोणीय। कैसा होगा? त्रिकोणीय। चलिए त्रिकोणीय का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे एक यह बाबू धनायन है, ये क्या है? धनायन। ऐसे जो है ऋणायन जुड़ा हुआ है, एक मान लीजिए कि यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो आप देखिए तीनों के केंद्र को मिलाइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब रेडियस रेशियो 0.151 से 0.225 होगा तो यहाँ पे शेप इसका त्रिकोणीय होगा। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगा। और देख सकते हैं कि एक गोला अन्य कितना गोला के संपर्क में है? 3, तो त्रिकोणीय का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू थोड़ा सा। यहाँ पे रेडियस रेशियो 0.225 से रेडियस रेशियो 0.414, ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा है, अब इस पर सॉल्व क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो इसका शेप होता है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय, इसको टेट्राहेड्रल हम लोग कहते हैं। और इसमें देखिए एक गोला यह बीच में है धनायन का, ऐसे यहाँ पे जो है 4 गोला जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो चारों के केंद्र को आप मिला दीजिए यहाँ पे, तो देखिए एक गोला में कितना गोला के संपर्क में है? 4, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए देखते हैं हम लोग रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732, तो इस कंडीशन में जो है शेप होता है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह होता है 6। चलिए देखते हैं। और उसके बाद जो है 0.732 से अगर 1 के बीच में रहेगा तो इसका जो है ज्योमेट्री होगा BCC और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। तो आप लोग को इतना ध्यान में रखना है कि रेडियस रेशियो अगर 0.001 से 0.151 के बीच होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 होगा। अगर 0.151 से 0.225 के बीच होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। उसके बाद 0.225 से 0.414 होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। और 0.414 से 0.732 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। और 0.732 से 1 के बीच होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है बाबू, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का रहेगा यहाँ पे 41। ये क्या रहा है समझिए पहले। यदि क्रिस्टल, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्रिस्टल, यदि क्या क्रिस्टल में R प्लस बाई R माइनस इक्वल टू, इसका मान जो है छोटा है कितना से, तो इसका वैल्यू जो है कम है 0.414 से। ध्यान से समझिए, तो समन्वय संख्या होगा, देखिए तो समन्वय संख्या होगा, तो समन्वय संख्या होगा। ये बताइए, यहां पे ऑप्शन में दिया है बाबू 3, 4, 5, 6। ए नंबर दिया है 3, बी नंबर दिया है 4, सी नंबर दिया है 5 और डी नंबर दिया है 6। बता दीजिए यहां से देख करके। तो 0.414 से क्या है? कम है, मतलब 0.414 से कम है और 225 के बीच है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? क्योंकि इसके बीच जब होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, इसी से संबंधित है, ये 2-3 बार लगातार पूछा एग्जाम में। चलिए, तो यदि कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि R प्लस बाई R माइनस इक्वल टू, इसका वैल्यू फिर यहाँ पे जो है कम है। किससे कम है बाबू? तो इसका वैल्यू कम है 0.225
5 से 2 to 5 से। यहाँ कुछ एक्यूरेट क्वेश्चन भी आप लोगों को बताएंगे हम। 2 to 5 से कम है तो इसका समन्वय संख्या होगा, तो इसका समन्वय संख्या होगा, ध्यान से समझिए। तो इसका समन्वय संख्या कितना होगा बाबू? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन, 2 4 6, 2 बी नंबर दिया है, 4 सी नंबर दिया है, 6 डी नंबर दिया है। सभी बताइए 2 to 5 से कम है, 2 to 5 से कम है तो त्रिकोणीय शेप होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बाबू? यहाँ पे 3। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 2 to 5, यहाँ पे ऑप्शन तो गड़बड़ नहीं है, 2 to 5 से कम है, 2 4 6, हाँ 2 to 5 से कम है, 2 to 5 से कम है, तो 2 to 5 से कम है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा बाबू? 3 होगा। आप समझ सकते हैं आप लोग कैसे इसको बनाए हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि r प्लस बाई आर माइनस इक्वल टू जो है इसका वैल्यू फिर कम है, किससे? इसका वैल्यू कम है 0.732 से, तो बताइए ना समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या होगा, चलिए बता दीजिए बाबू। तो इसका ऑप्शन दिया है 8 4 5 6, 8 ए नंबर ऑप्शन दिया है 8, बी नंबर दिया है बाबू 4 और सी नंबर दिया है इसका 6 और डी नंबर दिया है कोई नहीं। चलिए बता दीजिए, कोई नहीं। इसका जो है यहाँ पे ऑप्शन होगा कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा? यहाँ पे 732 से कम है बाबू, 732 से और इसके बीच है, यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6। क्या होगा बाबू? 6 होगा। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो हम लोग 43 तक क्वेश्चन का अध्ययन किए हैं इसमें। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन भी जो है कई बार बोर्ड में रिपीट किया है और इसका जो है संबंध है, हम लोग पढ़े थे बैंड सिद्धांत। बैंड क्या होता है? बैंड का मतलब गैप होता है, उसी से इसका संबंध है। ये दिया है कि यदि बैंड गैप, क्या दिया है बाबू? यदि बैंड, यदि बैंड गैप, गैप मतलब खाली जगह, यदि बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वह पदार्थ, होगा। क्या होगा भाई? देखते हैं तो क्या होगा भाई। तो ए नंबर होगा यहाँ पे दिया है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी मतलब विद्युत का चालन नहीं करता है। बी नंबर देखते हैं, तो बी नंबर दिया है बाबू अर्धचालक। सी नंबर देखते हैं, ये दिया है अति चालक मतलब खतरनाक चालक, अति चालक। और यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा सा मन में पूछिएगा, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे बाबू कोई नहीं, ये तो संभव नहीं है, कोई नहीं। बताइए तो ये अर्धचालक का बैंड गैप है, इससे कम होगा तो क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा तो कुचालक हो जाएगा, तो यह होगा बाबू अर्धचालक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 45 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ दिया है यदि ए बराबर बी बराबर सी। चलिए इसके लिए तो हमको एक टॉपिक पढ़ना था, लेकिन लास्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का जब सोल्यूशन करेंगे तो उसमें इसको हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे। यहाँ दिया है कि ए बराबर बी बराबर सी। ए है एक्सियल लेंथ, अक्षीय लंबाई एकक कोष्ठिका के, और दिया है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ब्रेवे जालक कितना होगा? तो ब्रेवे जालक कितना होगा? चलिए तो 7 क्रिस्टल सिस्टम से है। चलिए तो यहाँ ऑप्शन नंबर दिया है बाबू ए नंबर दिया है 4, बी नंबर दिया है 3, सी नंबर दिया है 2 और डी नंबर दिया है 1। तो यहाँ होगा बाबू अगर अल्फा बीटा गामा एक्सियल लेंथ है, एक्सियल एंगल है और एबीसी एक्सियल लेंथ है, तो अगर ये भी बराबर होता है और ये भी 90 डिग्री के बराबर होता है तो यहाँ पे जो है 3 यूनिट सेल का निर्माण होता है। एससी का होता है, बीसीसी का होता है और एफसीसी का होता है। तो यहाँ पे बाबू जो है इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए
तो हम लोग यहाँ अध्ययन किए सॉलिड स्टेट चैप्टर के जो है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। इसके जस्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं दूसरा लेसन, यानी कि जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो इसके बाद वाले वीडियो में जो है आप लोग देखना नहीं भूलिए, हम लोग सॉल्यूशन के बारे में जो है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे।